दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। इसमें से ज्यादातर याचिकाएं नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया था। अब केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि परीक्षा रद्द होने से उन लाखों छात्रों को नुकसान होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई इस मामले पर क्या कह रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से जानिए। दोस्तों, जरूरी जानकारी है आपके लिए। देखिए, सीजेआई ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। ये तो स्पष्ट है। अगर परीक्षा वाले दिन ही बच्चों को पेपर मिला था और उसे याद किया गया, इसका मतलब पेपर केवल स्थानीय स्तर पर ही लीक हुआ था। लेकिन अगर हमें यह पता नहीं चलता कि कितने स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे, तब दोबारा से परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। आगे जानिए क्या कुछ सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं। सीजीआई ने इससे जुड़े हुए कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि साइबर क्राइम से निपटने वाली कौन सी तकनीक हमारे पास है, क्या डेटा एनालिसिस से हम मार्क कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे भविष्य में पेपर लीक दोबारा ना हो, क्या हम मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बना सकते हैं। एसजी ने इस पर क्या कहा है, अब आप वो जानिए। देखिए, सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा है कि हमने हर संभव कदम उठाए हैं, हम अदालत को हर सवाल का जवाब देंगे। सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि आप दोबारा से परीक्षा की मांग करने वाली सभी वकीलों के साथ बैठक करें और एक नोडल वकील दलील के लिए रखें। जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब केंद्र और एनटीए आकर अगली सुनवाई में देंगे। अब इस पर एसजी ने कहा है कि मामले की सुनवाई को अब आप एक्सटेंड कर दीजिए, गुरुवार को इस पर सुनवाई करिए, जिसे सीजीआई ने मंजूरी दे दी है। अब आप ये जान लीजिए कि सीजीआई ने इस पर कहा है कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार पेपर लीक के संबंध में बिहार पुलिस के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। दूसरी ओर एडिशनल डीजीपी ईओयू ने यह कहा है कि इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। क्या यह चूक कुछ केंद्रों तक ही सीमित थी, फिर बड़े पैमाने पर है? ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से किया गया। अब आप ये जानिए कि ये मामला 23 लाख से ज्यादा परीक्षा देने वाले छात्रों से जुड़ा है, इसलिए ये जरूरी है कि इस पूरी जानकारी को हमारे पास पहुंचाया जाए। सीजीआई ने महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एनटीए हमें बताए कि पेपर लीक की प्रकृति क्या थी, क्या टाइमलाइन थी लीक की, पेपर कहां लीक हुआ, पेपर पहले कहां लीक हुआ है, परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे को थी। ऐसे में यह स्पष्ट बताएं कि किस वक्त पेपर लीक हुआ है। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सीबीआई की जांच की स्थिति और आज तक सामने आई सामग्री पर अदालत के समक्ष इस स्थिति से निपटने के लिए रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। अब देखिए, आपको ये बता देते हैं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हम सबसे अहम परीक्षा की बात कर रहे हैं। सीजीआई इस बात को कह रहे हैं, लोग मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। इस पर एसजी ने जोर दिया और कहा कि ये मसला कुछ राज्यों तक सीमित है। सीजीआई ने कहा है कि यही जानना है कि हकीकत क्या है। ऐसा नहीं होगा तो परिणाम रद्द कर फिर से परीक्षा करानी होगी। ये एक बड़ा इंडिकेशन सीजीआई की तरफ से दिया गया है कि शायद भविष्य में परीक्षा दोबारा हो जाए। आगे जानिए कि इस पर सीजीआई ने क्या कहा। देखिए, सीजीआई ने कहा है कि आप जानते हैं कि हम ये क्यों पूछ रहे हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और परीक्षा के बीच में समय अंतराल अधिक था या नहीं, ये दोबारा परीक्षा के लिए प्रतिकूल है, और यदि समय अंतराल व्यापक है तो ये दर्शाता है कि लीक व्यापक था। यदि पवित्रता प्रभावित होती है तो पुनर्परीक्षा कराना पड़ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि 24 लाख छात्रों की दोबारा से परीक्षा हो पाना वाकई में मुश्किल है। अगर हम देखें कि ये पेपर सोशल मीडिया पर था तो ये बेहद व्यापक है, और अगर ये टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से लीक हुआ है तो ये जंगल की आग की तरह फैल चुका है। अब आपको ये बता देते हैं कि सीजीआई ने एनटीए को पेपर प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की प्रक्रिया से संबंधित 11 सवालों पर जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक की टाइमलाइन और पेपर के बीच के अंतराल कितना था। 23 लाख से ज्यादा छात्र और बड़े पैमाने पर अगर इसमें गड़बड़ी हुई है तो हमें पेपर रद्द करना होगा। अब ये अगली सुनवाई में तय हो जाएगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय दिया जाता है, क्या पेपर दोबारा होगा, नहीं होगा, ये परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं। अगली सुनवाई ही ये तय करेगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।